ओम श्री गणेशाय नमः। प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ओम बुम बुधाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम कुंडली के अंदर बुध का क्या प्रभाव, जीवन के अंदर बुध का क्या प्रभाव, यदि आप थोड़ा कुंडली का अध्ययन करते हो या जानते हो तो आप समझ पाओगे इस विषय को। ग्रहों के अंदर बुध ग्रह का विशेष महत्व है। बुध है वो बुद्धि का ग्रह है, विवेक का, वाणी, ज्ञान उसका ग्रह है। बुध मिथुन राशि एवं कन्या राशि का स्वामी है और मीन राशि के अंदर जब बुध होता है उसको हम नीच का बोलते हैं और कन्या राशि के अंदर बुध उच्च का होता है। जब मीन राशि के अंदर नीच का होता है तो वो प्रभावहीन हो जाता है, उसको हम कमजोर बोलते हैं। कुंडली के अंदर नवग्रहों का महत्व है, लेकिन उसके अंदर बुध का विशेष महत्व है क्योंकि वो वाणी का देवता है, मन का अधिष्ठाता देव है, बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करता है। बुध से क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है? कुंडली में बुध क्या तय करता है? अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व, अपनी योग्यता। और जिस व्यक्ति का वाणी सही होती है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व सही होता है, वो जीवन के अंदर कभी समस्याएं नहीं देखता है। बुध है, उसका जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण है। बुध का जो कलर है, रंग है, वो हरा रंग है। और मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी भी है। और जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह लगभग एक माह के आसपास एक राशि के अंदर रहता है, कभी कम भी रहता है। और बुध और सूर्य सामान्यतः साथ में ही रहते हैं। बुधादित्य योग कई बार देखने को हमको मिलता है। तो ये बुध ग्रह है। यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध उच्च का है, बुध स्वग्रही है, बुध केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, तो वो आपको श्रेष्ठ वक्ता बना सकता है। आपका प्रभाव जन समाज के ऊपर देखने को मिलेगा। आप अच्छे कवि होंगे और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षण करने में आप विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। बुध है वो चंद्रमा का शत्रु है। बुध ग्रह है वो शुक्र, शनि एवं राहु का मित्र भी है। बुध मस्तक, सुंदरता, खूबसूरती, वाणी, जुबान, अपना व्यवहार उसका कारक ग्रह है। नवग्रहों में बुध को क्या विशेषता बताया गया है? तो बुध है वो सुकुमार है, सुंदर है और उसको युवराज की उपाधि भी दी गई है। बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का ग्रह है। बुध है बुद्धि, तर्क शक्ति, निर्णय लेने का ग्रह है। आप में कितनी निर्णय लेने की शक्ति है? यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध श्रेष्ठ है तो आप श्रेष्ठ निर्णय लेने वाले व्यक्ति होंगे। आपकी कुंडली के अंदर बुध केंद्र के अंदर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, मिथुन राशि के अंदर या कन्या राशि के अंदर
उच्च का है, मिथुन राशि के अंदर स्वग्रही है, या मित्र राशि की दृष्टि है, बुध के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है या शुक्र के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ रही है, बुध कुंभ राशि में बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, तो आपकी सोचने की शक्ति अलग प्रकार की होगी। आपकी विचार जो है वो उच्च विचार होंगे, आपका उच्चारण शुद्ध होगा, आप श्रेष्ठ कलाकार होंगे, श्रेष्ठ वक्ता होंगे, और आपकी वाणी के कारण आपका वाणिज्य भी श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि लेखन का, गहन अध्ययन का, उच्चारण का कारक बुध को माना गया है। कान, गला, नाक, उससे भी बुध का संबंध बताया गया है। यदि आपके कान की बीमारी है तो आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, नाक की समस्या है, गले की समस्या है, तो निश्चित आपकी कुंडली के अंदर बुध पीड़ित है, कमजोर है, या बुध नीच का है। तो आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली को स्वयं आप अध्ययन कीजिए, तो आपको ज्योतिष का, ग्रहों का महत्व पता पड़ेगा। तो जिसकी कुंडली के अंदर बुध खराब स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति एकाग्रता से भटक जाते हैं, उनका मन एकाग्रता नहीं होता है, मानसिक परेशान होते हैं, मानसिक चिंतित होते हैं। जिसका बुध मीन राशि के अंदर नीच का होके बैठा हुआ है, कुंडली के अंदर छठे एवं आठवें भाव में बैठा हुआ है, या छठे और आठवें भाव से पीड़ित भी है, नीच का है, छठे और आठवें भाव के अंदर बैठा हुआ है, केतु और मंगल से पीड़ित है, केतु के साथ में बैठा हुआ है, मंगल के साथ में बैठा हुआ है, और सूर्य के साथ में समान अंशों के साथ में चल रहा है, उसको कमजोर हम कह सकते हैं। नीच का बुध हो, सूर्य के साथ में समान अंशों में अस्त हो, छठे और आठवें भाव से पीड़ित हो, वो ग्रह कमजोर बुध माना गया है। और जिस कुंडली में इस प्रकार की बुध की युति हो, इस प्रकार की बुध की स्थिति हो, तो वो मस्तिष्क संबंधी समस्याएं, मानसिक परेशान रहेगा, व्यक्ति पागल भी हो सकता है। यानी माइग्रेन की समस्या इस व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि बुध बुद्धि का ग्रह है। जब बुध खराब हो तो बुद्धि नीचवत कार्य करने लगती है, बुध गलत रास्ते पे हमको ले जा सकता है, और जीवन के अंदर अप्रिय घटना भी कर सकती है। आप मानसिक परेशान हो तो वह आप फांसी खा सकते हैं व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति आत्महत्या का योग बन जाता है, जल के अंदर डूब के मरने का योग बनता है, अग्नि कांड का योग भी इस ग्रह की नीचता के अंदर बनता है, पीड़ित होता है तब बनता है। व्यक्ति की सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, मस्तक के अंदर जो तंत्रिका है, तंत्र है, वो काम करना कम कर देते हैं, निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं हो पाता है, भय आता है, डरता है, एकाग्रता की कमी होती है। तो बुध यदि कुंडली के अंदर शुभ हो, श्रेष्ठ हो, उच्च का हो, तो व्यक्ति को अपने व्यवहार के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण कई ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाता है। और बुध यदि कमजोर हो तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी के अंदर डालता है, और व्यक्ति परेशान भी रहता है और बुद्धि उसकी भ्रष्ट होती है। तो अब बुध यदि आपकी कुंडली के अंदर कमजोर है, बुध नीच का है, बुध अस्त है, बुध पीड़ित है, तो हमको करना क्या चाहिए? क्योंकि समस्याओं का समाधान भी ज्योतिष के अंदर बताया गया है। और कोई भी ग्रह खराब हो, उस ग्रह को मजबूत करने के लिए हम उस ग्रह के शक्ति को बढ़ाएंगे, उसके अधिष्ठाता देव को हम मजबूत करेंगे, तो निश्चित हम समस्याओं से मुक्त होंगे। तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को सरस्वती माता का पूजन करना चाहिए। अपन जहां आप अध्ययन करते हो या आपका ऑफिस है, आपका कार्यक्षेत्र का कार्यालय है, तो उसके अंदर माँ सरस्वती की तस्वीर रखनी चाहिए और उनका प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, जिसका बुध कमजोर है। और विशेष गुरुवार के दिन माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके अलावा
भगवान गणपति महाराज का पूजन करना चाहिए। बुधवार के दिन संकटनाशन गणेश स्तोत्र, गणपति अथर्वशीष, भगवान गणपति का दुर्वा से शहद से अर्चन करना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणपति को लाडू चढ़ाना चाहिए, या गणपति स्तोत्र है, गणपति सहस्र नामावली है, उससे भगवान का अर्चन पूजन आदि करना चाहिए। या ओम बुम बुधाय नमः उसका जाप भी करना चाहिए। कुंडली के अंदर बुध कमजोर है और उस समय बुध कमजोर हो और बुध की दशा चलती हो तो बुध के जप, बुध की शांति, बुध का यज्ञ भी करवाना चाहिए। तो बुध को मजबूत करना अति आवश्यक है जीवन के अंदर, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि ही काम आती है, विद्वता ही काम आती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, उसका बोलबाला जीवन के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए कुंडली के अंदर यदि बुध कमजोर है, बुध पीड़ित है, बुध अस्त है, तो भगवान गणपति महाराज का, सरस्वती माता का पूजन करो और बुध के जाप करो, बुध की शांति कराओ और बुध का यज्ञ कराओ, तो आपके जीवन के अंदर मानसिक परेशानी से आप मुक्त होंगे। अस्तु। जय श्री राम।